ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं हमने किया है, जबकि हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमें भी पता है कि हम ओनली कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म भी ईश्वर की इच्छा के बिना हम कर्म नहीं कर सकते। वैसे ही दो आदमी थे, अब दोनों में आपस में बहस हो रही थी कि एक ये बोल रहा था कि नहीं, जो भाग्य में लिखा होता है वो ही होता है, यानी कि जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो ही हमें मिलेगा। और दूसरा ये बोलता है कि नहीं, जो वहाँ का जो राजा था कि महाराज जो करेंगे वो होगा, क्योंकि महाराज कुछ भी कर सकते हैं, वो महाराज है, पूरे राज्य के महाराज हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कि नहीं, जो प्रारब्ध में लिखा है वो ही होगा, नहीं तो मिलकर भी वापस चला जाएगा। लेकिन दूसरा वाला ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं था। वो ये ही बहस करते करते राजा के पास पहुंच गए। तो राजा ने ये उनसे सारी जो हुआ था, उनके बीच जो भी बहस हुई थी वो पूछी कि क्या बात है, तुम क्यों आए हो, क्या कारण है। तो एक आदमी बोला कि ये मुझसे ये बोल रहा है कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो ही मिलेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो महाराज करेंगे वो होगा। अब महाराज की तारीफ़ है तो महाराज तो खुश होंगे ना, वो थोड़ी ये सोचेंगे। सामने वाले पे महाराज थोड़ा नाराज़ थे क्योंकि वो ये बोल रहा है कि महाराज कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा वाला ये बोल रहा है कि महाराज जो करेगा वो ही होगा। तो महाराजा से बोलो ठीक है, देखते हैं क्या प्रारब्ध में लिखा है वो ही होता है। तो उसने मंत्री को आदेश दिया कि इसको फल फूल दिए जाएं, यानी कि 2-4 फल फूल इसे दे दो और इसे एक बड़ा सा तरबूज दे दो। अब उसमें ये था कि तरबूज का जो अंदर का था वो निकाल के उसमें सोने चांदी भरे गए और उसे सेम छोटी सी पीस काट के उसे निकाल के उसमें से तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा था उसे निकाल के उसमें सोने चांदी ये सब भर दिए। और वो जो राजा की तारीफ़ कर रहा था, राजा देगा वो ही होगा, वो तरबूज उसे दे दिया गया और 2-4 फल फ्रूट उसे दे गए। लेकिन उसका परिवार थोड़ा बड़ा था और वो तरबूज बड़ा सारा था और फल फ्रूट तो 2-3 थे, तो 2-3 तो सारे बच्चों में बटेंगे नहीं, तो वो दोनों वहाँ से तो निकल गए। लेकिन जो राजा की तारीफ़ कर रहा था वो ये सोचा कि इसके पास, बेचारे के पास गरीब है, 2-3 फल फ्रूट ही हैं, मैं ऐसे करता हूँ ये मैं ले लेता हूँ, ये बड़ा सा तरबूज इसे दे देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा है तो सारे बच्चों में बट जाएगा, तो इनका अच्छे से पेट भर जाएगा। फल फ्रूट तो मैं एक ही तो हूँ, मैं आराम से खा लूँगा। तो उसे ये नहीं पता था कि इन दोनों में बहुत कुछ फ़र्क है और जो होना है वो होके रहता है, ये भी नहीं पता था, क्योंकि वो तो ये सोच रहा था जो राजा देगा वो होगा। तो वो इसी तरह से दोनों ने अदला बदली कर ली। तो वो फल अपने घर ले गया, वो तरबूज अपने घर ले गया। लेकिन उसने तो फल खा लिए कि मुझे फल खाने की इच्छा थी, मैंने खा लिए, मुझे मिला कि राजा ने जो दिया था वो हुआ। लेकिन वो घर जाके जैसे ही तरबूज को खोला तो तरबूज में सब कुछ मिला उसे। फिर वो खुश, क्योंकि उसे तो बहुत कुछ मिल गया। तो फिर वो दोबारा राजा के पास गए। राजा ने उन्हें बुलाया, फिर पूछा अब बताओ जो प्रारब्ध में लिखा है वो ही होता है। तो वो तो वहीं पे अड़ा हुआ था कि हाँ, जो प्रारब्ध में लिखा होता है वो ही होता है। लेकिन दूसरा वाला फिर भी वहीं अड़ा था, नहीं, जो राजा करता है वो ही होता है। तो राजा ने ये पूछा कि मैंने तुम्हें फल फ्रूट दिए थे, क्या हुआ, प्रारब्ध में लिखा था वो? तो उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन दूसरे वाले से पूछा बता कि मैंने तो तुझे तरबूज दिया था, तरबूज में क्या निकला? वैसे बोला महाराज मैंने वो तरबूज इसे दे दिया, मुझे फल फ्रूट खाने थे, मैंने वो खा लिए। फिर राजा को भी पता चला कि हाँ, जो प्रारब्ध में लिखा है वो ही होता है। जिसे मैंने इतना सोना चांदी दिया उसके भाग्य में वो था ही नहीं, इसलिए तो उसे मिला नहीं। और जिसके भाग्य में था वो ऑटोमेटिक उसके पास पहुंच गया, उसे थोड़ी सी दया आई, वो उसको दे दिया।
इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं या फिर भगवान ने हमें इस लायक नहीं बनाया है, हम अपना परिवार का पेट नहीं पाल सकते, या फिर हम दुखी हैं, परेशान हैं, अब क्या करें, गलत कदम नहीं उठा सकते क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी है और गलत कदम उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारी उम्र कंप्लीट नहीं होगी तुम उससे भी छुटकारा नहीं पा सकते। आखिर होता वही है जो प्रारब्ध में लिखा होता है, लेकिन हमें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि जो ये सब अकाल मृत्यु होती है खुद करते हैं, यानी खुद लटक जाते हैं, तो ये महापाप है कि ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा होता है वो होता है, ये ठीक है, लेकिन मान लो आपके प्रारब्ध में लिखा है, लेकिन भगवान ये बोलते हैं कि मैंने दिमाग दिया है, इसे भी तो यूज करो। अगर तुमने यहाँ इसे यूज कर लिया तो ये गलत काम होने से बच जाओगे, और तुम्हें जो दुख मिल रहा था वो तो तुम्हें अब बच गए, तो अगले जन्म में वो दुख दोबारा लौट के आएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने इस ज़िंदगी में छुटकारा पा लिया तो ये दुख ख़त्म, ऐसा नहीं है। अगर इस ज़िंदगी में तुम्हारा दुख बाकी है तो ये अगले जन्म में फिर तुम्हें दुख मिलेगा। इसलिए हमें ये ईश्वर की इच्छा समझ के सोचना चाहिए कि हो सकता है ईश्वर की कोई मर्जी हो, इसलिए हमें ये दुख मिल रहे हैं, या फिर हमने पिछले जन्म में कोई और बुरे कर्म किए हो इसलिए हमें ये मिल रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ करने से हमारा पूरा परिवार हिल जाता है, उसकी तकलीफ़ें और बढ़ जाती हैं। इसलिए ये सब चीज़ें तो हमें सोचनी ही नहीं है। बस ये सोचना है कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो होना है, क्योंकि महाभारत गणेश जी ने पहले ही लिख दी थी, तो उसमें भगवान कृष्ण हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उन्होंने मना कर दिया कि मैं विधि के विधान के खिलाफ नहीं जा सकता, उनके कर्मों में क्या लिखा है मैं उसे थोड़ी पलट सकता हूँ। अगर कोई ईश्वर की भक्ति कर रहा है तो हाँ, ईश्वर की भक्ति करने से वो प्रारब्ध नहीं बदलने वाला, लेकिन हमारा जो मन है उसे थोड़ी शांति मिलेगी। यानी जो हमें दुख झेलने हैं वो तो हम झेलेंगे ही झेलेंगे, लेकिन जो दुख हम झेल रहे हैं उसे झेलने की हमें ताकत मिलेगी। यानी ये समझो कि आपको एक लाठी पकड़ा दी भगवान ने, बस अब चलना है। वो कैसी भी वो टेढ़ी मेढ़ी हो या सीधी हो, कमज़ोर हो, बस उसी के सहारे हमें चलना है, क्योंकि आज नहीं तो दुख कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिम्मत हार गए, हिम्मत नहीं हारनी है हमें, बस हिम्मत लगा के रखनी है कि हाँ हमें करना है। ये दुख है, आज नहीं तो कल चला जाएगा। दुख है तो सुख भी आएगा। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं फिर भी दुख मिल रहे हैं, तो भगवान हमारे प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। हमारे कर्म, हमने जो कर्म करे हैं वो ही तो हमें मिल रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद देते हुए चलना चाहिए। और अगर हम भगवान की शरण में हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें कहीं ना कहीं उम्मीद दे रखी है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर वो अच्छा है तो भी मिलेगा और बुरा है तो भी मिलेगा। इसलिए चिंता मत करो, भगवान पे विश्वास रखो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।